ये वही गुफा का रास्ता है जो गुफा जन्मभूमि पे निकलती है। आप सबसे पहले देखो, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये राजा कंस की रानियों के और दासियों के कुछ वो कक्ष हैं जिनमें वो रहा करती थीं। और स्ट्रक्चर को देख के, ये जर्जर अवस्था को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने सालों पुराना होगा और ये कई हद तक तो नीचे ज़मीन में दबा हुआ है। अब हम आ चुके हैं राजा कंस के दरबार की तरफ। जो कचहरी राजा कंस की हुआ करती थी, ये उसी कचहरी का गेट है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाओ जिससे सभी लोगों को ये पूरा दिखाई दे। क्या आप जानते हैं, भगवान कृष्ण के मामा कंस जिस किले में रहा करते थे, जिस किले में रहकर वो पूरे मथुरा मंडल का शासन चलाते थे और जिस किले में वो भगवान कृष्ण को मारने की योजनाएं बनाया करते थे, वो किला आज भी 5000 साल पश्चात अपनी प्राचीन धरोहर का साक्षात प्रमाण देता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी किले के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं, जिन रहस्यों को अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस किले के अंदर आज भी वो कचहरी, वो दरबार मौजूद है जिसमें राजा कंस प्रजा की दिक्कतें सुना करते थे। ऐसी कमरे भी बने हुए हैं जिनमें उनकी रानियां भी रहती थीं, और एक ऐसी सुरंग भी है जिस सुरंग के माध्यम से वो अपनी जेल जाते थे, जो कि आज के समय में जन्मभूमि है। किले के अंदर अंदर 4 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो जन्मभूमि पर निकलती है, जिससे राजा कंस देवकी और वसुदेव से मिलने जाया करते थे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित। आप देख रहे हैं मेरो मथुरा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करके सभी को शेयर करें और ये प्राचीन रहस्य सभी तक पहुंचाएं। और ये वीडियो आ रहा है सीधा ब्रज से आप तक। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि यही वो किला है जिसमें कंस रहा करता था। तो इसके हमें 3 प्रमाण आज देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला प्रमाण है इसी किले के बगल में बहती हुई यमुना जी। तो सबसे पहले हम यमुना जी के दर्शन करते हैं, थोड़ा आचमन भी लेंगे और आपको भी मानसिक रूप से देते हैं। तो सबसे पहले यमुना जी इसके बगल में बहती हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले समय में जब बांध नहीं हुआ करते थे, तो यमुना जी का जब पानी बाढ़ की वजह से एक रोकबंदी का काम ये किला करता था, और किले की दीवारों की वजह से ये पानी शहर में नहीं घुस पाता था। दूसरा प्रमाण जो हमें इस किले के अंदर देखने को मिलता है, इस किले के अंदर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जब हुई तो ऐसा पता चला कि वो पत्थर 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। और तीसरा प्रमाण जो हमें देखने को मिलता है वो इस किले की दीवारें। आप इस किले की दीवारें जो देख पा रहे हैं, ये पुरानी ककैया ईंट की बनी हुई हैं, और लगभग 10 फुट चौड़ी दीवारें भी हमें इस किले के अंदर देखने को मिलती हैं। 10 फुट का मतलब होता है जिस पे 2 गाड़ी एक साथ जा सकती हैं, और इतनी चौड़ी दीवारें बहुत पुरानी किसी इमारत में ही पाई जाती हैं। तो अब हम चलते हैं किले के अंदर, और किले के अंदर वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई, वो मैं आपको इस किले के अंदर दिखाऊंगा। किले का ये बैक साइड है जो कि यमुना जी की तरफ है, और अब हम फ्रंट साइड से जो इसका गेट है वहाँ से इस किले के अंदर जाएंगे। तो चलते हैं किले के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वो फ्रंट गेट जिससे इस किले की एंट्री है। इसको बोला जाता है कंस टीला, क्योंकि ये बेसिकली एक टीले के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे के जो कमरे हैं वो तो मिट्टी के अंदर दब चुके हैं, पर जो इसकी ऊपर की छत है वो खुली हुई है, जिस पे हम जा सकते हैं और आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। कुछ कमरे खुले हैं जिन पे गवर्नमेंट के लोग रहते हैं जो इसकी देख रेख करते हैं, और कुछ कमरे दब चुके हैं। तो अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं टीले से ऊपर, जो ये सीढ़ियाँ चढ़ के रास्ता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से आगे से लेफ़्ट में गेट है जो इस टीले का, कंस के किले का। और हमें यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलती हैं बहुत सुंदर सुंदर यहाँ धूप खाती हुई गाय। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक मंदिर जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि काल भैरवनाथ का मंदिर है। भैरव बाबा का यहाँ मंदिर है। तो ये हैं कंस किले के काल भैरव बाबा के दर्शन, जिसके आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं किले की छत के गेट की तरफ।
तो अभी हम आ चुके हैं कंस किले की छत पर और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास आके कि यहाँ से पूरा हमें मथुरा का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से वृंदावन से ये यमुना जी बहती हुई आ रही हैं और यहाँ आगरा की तरफ जा रही हैं। तो यमुना जी के आप सबसे पहले यहाँ से दर्शन कीजिए, कितना प्यारा नज़ारा है और पूरे मथुरा शहर का हमें यहाँ से देखने को दर्शन मिलता है। अभी हम बात कर रहे थे वहाँ खड़े होके सामने, और वहाँ से अभी हम ऊपर चढ़ के इधर से घूम के ऊपर चढ़ के इस गुम्मद पे आ चुके हैं। और गुम्मद पे आप देख रहे हो कि पूरा यमुना जी का, पूरा मथुरा का नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बांध बनने के बाद और इतना पानी कम होने के बाद, जल स्तर होने के बाद वहाँ है यमुना जी। जब यमुना जी पूरे अपने स्वरूप में आती हैं तो ये किले की दीवारों से ही यमुना जी की रोकबंदी हो पाती थी। और जो किले की आप दीवारें देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो किले की दीवारें हैं ये इतनी प्राचीन देखने में लग रही हैं। ये तो पुनर्निर्माण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि ये कंस किला लगभग 12 से 16 बार टूटकर दोबारा बनाया जा चुका है। और ये लास्ट राजा मान सिंह, जो कि अकबर के दरबार में सूबेदार थे, राजा मान सिंह जिन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर भी बनवाया, उन्होंने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उससे पहले मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, कई सारे आक्रमणकारी आकर इसको तोड़ चुके हैं, इसको दोबारा बन चुका है ये। तो दीवारें हमें कुछ इस तरीके की देखने मिलती हैं, जैसे एक किले के अंदर जैसे बंदूक चलाने वाले जो सिपाही छत पर रहते थे तैनात, या जो तोप के गोले चलाने वाले जो छत पर रहते थे, कुछ उस तरीके की आकृति यहाँ देखने को मिलती हैं। और जो मैं आपको साक्षात प्रमाण दिखाने वाला था इसके, हम अगर थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर ये कुछ पत्थर निकले हुए हैं 2 से 3। आपको लग रहा होगा कि इन पत्थरों की यहाँ पर क्या ज़रूरत है, जबकि ये पत्थर जो हैं ये सबसे अहम चीज़ हैं इस पूरे किले की। ये जो पत्थर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, ये पत्थर वही पत्थर हैं जो 5000 वर्ष प्राचीन हैं। क्योंकि ये पत्थर की जब फॉरेंसिक टेस्टिंग हुई तो पता चला कि इनकी जो आयु है वो 5000 वर्ष से भी पुरानी है। और ये छोड़े इसीलिए गए हैं इसकी छत पर, ताकि ये पता चल सके कि ये किला कितना प्राचीन है। इसके बाद पुनर्निर्माण के अंदर ये सारी चीज़ें बनी, पर ये पुराने किले के वही पत्थर हैं। और इसकी अगर हम दीवारों की बात करें, ये जो बन रही हैं इधर मीनारें, दीवारें, तो ये पत्थर भी वही पत्थर है, वो पत्थर भी वही पत्थर है, जो कि बहुत पुराने 5000 वर्ष प्राचीन पत्थरों में से एक हैं। और इसकी जो दीवारें मैं आपको बता रहा था कि करीब 10 फुट चौड़ी दीवारें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे से। और पहले हम देख लेते हैं मथुरा शहर यहाँ से कैसा दिखता है। तो आप अगर मेरे पीछे आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमें यमुना जी का ट्रेन का जो पुल है वो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ से पूरा मथुरा शहर हमें यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि ये किला बहुत ऊंचा है। और नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये जो दीवारें आप देख पा रहे हो लगभग इतनी बाहर निकली हुई हैं, और इतनी चौड़ी ये यहाँ से चालू है और यहाँ तक निकली हुई है करीब ये दीवार। तो इतनी चौड़ी दीवारें इसके अंदर हैं। और जो दरबार है कंस का वो वहाँ पर है, और वो कंस का दरबार भी मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर और दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर कर दें सभी को। और आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से हमें यमुना जी का देखने को मिलता है। और नीचे से कुछ ऐसा दिखता है, और ये पूरा मथुरा शहर यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर और दिखाता हूँ। ये बीचों बीच जो ये पूरी छत है, इसके बीचों बीच ये एक गलियारा बन रहा है। जो गलियारा तो बाद में बना है, क्योंकि ये जो असली जो किला है ये बहुत नीचे तक है, 4 मंजिल करीब ये दबा हुआ है नीचे। पर इसके जो पत्थर आप देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो पत्थर हैं ये इतने मोटे पत्थर, और वो भी छत पर लगे हैं। तो जिसको उठाने के लिए ही लगभग 20 से 25 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसको सेट करना, उसको इस जगह पे लगाना, ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। ये भी हमें देखने को मिलता है। नीचे गलियारे में भी हम आपको चल के दिखाते हैं कि क्या है। ये गलियारा अभी रहने के लिए यहाँ की जो देख रेख करते हैं लोग, बेसिकली बनाया उनके लिए है। और भी काफ़ी रहने की व्यवस्था इसके अंदर है। यहाँ पे कमरे कुछ बन रहे हैं, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है। और बहुत पुरानी इमारतें जैसी होती हैं, कुछ ऐसा कुछ देखने को लग रहा है ये। और इसके अंदर आप पत्थर देख रहे हो, जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं ये हमें दिख रहा है यहाँ से लेयर जो हैं एक एक पत्थर की, इतने मोटे, करीब इतने मोटे मोटे पत्थर इसके अंदर चिने हुए हैं। तो दोस्तों, दिन के इस उजाले में आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ फ्लैश लाइट जला के किस जगह पे आया हूँ। आप यहाँ से जो ये नीचे उतरता हुआ देख रहे हैं, ये झीना,
ये वही जीना है, ये वही गुफा का रास्ता है जो गुफा जन्मभूमि पे निकलती है। आप सबसे पहले देखो इस पत्थर की चौड़ाई। आपको ये चौड़ाई देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि एक एक पत्थर को उठाने के लिए करीब करीब 12 से 15 लोग चाहिए होते हैं। तो ये सेट करने में और इसको बनाने में कितनी शिल्पकारी का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, और वो शिल्पकारी सिर्फ हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में हमें देखने को मिलती है। आज के ज़माने में ऐसी शिल्पकारी कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये जो गुफा है इसका रास्ता यहाँ पे बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये ककैया ईंट है, यहाँ पे बन रही है ककैया। रास्ते के बाहर ये ककैया ईंट से इसको बंद कर दिया गया। पिछले समय में ये पतली वाली ईंटों को हम कहते थे ककैया ईंट, और इन ककैया ईंटों से ये गुफा का रास्ता बंद कर दिया है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल एक गुफा जैसा दिख रहा है, क्योंकि गेट बन रहा है। ऊपर ये इतना चौड़ा पत्थर लगा हुआ, और ऑल ओवर अगर हम इस पूरी जगह को देखें, इस झीने को देखें, तो इसमें वही पत्थर हैं सारे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वही गुफा, उस ज़माने में जो गुफा हुआ करती थी, ये उसी गुफा का रास्ता है। तो गुफा तो खैर बंद है। अब हम नीचे चलते हैं इससे, और नीचे चल के मैं आपको कंस की कचहरी और कंस की रानियों के घर दिखाऊंगा, जो यहाँ से नीचे हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए सभी दर्शकों को, और रास्ते में आप देखते हुए चलिए कि कैसे पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों से, क्योंकि पूरे पत्थर का चुनाव है। आज के समय पे हम कहीं डालें तो लेंटर से डालते हैं, या फिर कोई गाटर वगैरह लगा के उस पर बेस बना के एक छत लगाते हैं, पर ये पूरा का पूरा इतनी बड़ी पटिया यहाँ पे, इससे ये पूरा पटाव हो रखा है ऊपर तक। तो आज के समय पे ऐसा बना पाना बहुत ज़्यादा असंभव जैसा प्रतीत होता है। अब हम चलते हैं नीचे। तो अभी हम आ चुके हैं किले की उस गुफा से होते हुए नीचे किले की दूसरी ओर, और अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा राजा कंस की जो रानियां जिस कमरे में रहा करती थी वो कमरा। और सबसे पहले हम घाट देख लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सामने जो आप देख पा रहे हैं बुर्जी के पास, उस घाट पे राजा की जो दासियां रानियां वो सब जाके वहाँ पे स्नान करते थे और कपड़े वगैरह भी साफ़ किया करते थे। और जो रानी का कमरा है वो इधर से थोड़ा उस तरफ जाके है। अभी क्या हुआ कि जब डेवलपमेंट हो रहा था तो इस जगह को एक सरकारी स्कूल के रूप में बना दिया गया। जो कंस का दरबार है उसको भी सरकारी स्कूल के कमरों के रूप में डेवलप कर दिया गया। तो अभी हम चलते हैं उस साइड और वो कमरे आपको दिखाते हैं। अच्छा, चलते हुए आपको एक चीज़ और दिखा दूं। यहाँ पे एक कोने में ये जो निकला हुआ है ये पत्थर का, ये पुराने किले का ही है। इसको छोड़ा सिर्फ इसीलिए गया है ताकि पता चले कि ये पुराने किले में से कुछ चीज़ें, जैसे छत पे पत्थर छोड़े हुए थे, कुछ उसी तरीके से ये भी छोड़ा हुआ है। और ये किला बहुत किलोमीटरों तक था, पर बार बार टूटने की वजह से, आक्रमणकारियों के आने की वजह से ये किला बहुत छोटा सा कम रह गया है। लेकिन इसकी लंबाई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मथुरा में एक बहुत अच्छी जगह एक गेट बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध गेट, जिसका नाम है होली गेट। वो किले का मेन गेट हुआ करता था। यहाँ से लेके होली गेट तक की दूरी है 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में। तो इतने लंबे रास्ते के अंदर ये सिर्फ एक महल हुआ करता था, पर अब ये बहुत कम एरिया में रह गया है। पर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे और आप तक जो सच है वो पहुंचाएंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये राजा कंस की रानियों के और दासियों के कुछ वो कक्ष हैं जिनमें वो रहा करती थीं। और इसमें हमें जो देखने को मिल रही है ये ककैया ईंट, जो मैंने आपको गुफा के पास भी दिखाई, वही ककैया ईंट भी इसमें लगी हुई हैं। और आप इसकी स्ट्रक्चर को देख के, ये जर्जर अवस्था को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने सालों पुराना होगा। और ये कई हद तक तो नीचे ज़मीन में दबा हुआ है। ये वही कक्ष है जिसके अंदर राजा कंस की रानियाँ रहती थीं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये पूरा एरिया जो है, ये कुछ कक्ष जो बचे हैं इनको सरकारी स्कूल के रूप में बदल दिया गया है, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जितना हम देख सकते हैं और जितना हमें पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है वो दरबार जिसके अंदर राजा कंस अपने सभी लोगों को बुला के अपना एक दरबार लगाते थे और अपने सारी प्रजा की समस्याओं को सुना करते थे। अब हम आगे से चल के आपको वो दरबार दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं राजा कंस के दरबार की तरफ। जो कचहरी राजा कंस की हुआ करती थी, ये उसी कचहरी का गेट है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाओ जिससे सभी लोगों को ये पूरा दिखाई दे। और अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी दीवारें अगर मैं दिखाऊं तो इसकी दीवारों के बाहर ही हमें देखने को मिलते हैं इतने चौड़े चौड़े पत्थर। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इतने चौड़े चौड़े जो ये पिलर हैं, जिन पिलर के बेसिस पे ये बना था, तो ये कितना प्राचीन होगा। और दूसरा,
हम अंदर से अगर आपको दिखाएं तो ये अभी खंडर की तरह पड़ा है, क्योंकि ये बाद में सरकारी स्कूल में तब्दील हो गया। उसके बोर्ड भी यहाँ पे लग रहे हैं, पर ये पिछले ज़माने में ऐसी 6 कचहरी थी, 6 ऐसे प्रांगण थे जिनको अलग अलग, जो इसके बिल्कुल बराबर में है, जिनका अभी तो गेट बंद है कुछ रीजन्स की वजह से, लेकिन अभी हमें ये एक उसमें से देखने को मिलती है, जिसके आप खंबे देखो। पहले ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ पहले ये खंबे थे, ये जो ऊपर का ढांचा बाद में बनाया है ये वैसा था, खुले रहते थे पहले दरबार, ज़्यादातर खुले में दरबार लगाते थे। तो सिर्फ ये पिलर के बेसिस पे ये पूरा दरबार लगता था। ऐसे 1, 2 और 3 पिलर इधर हैं, ऐसे ही 3 पिलर दूसरे हाथ पे हैं। ऐसे 6 पिलरों से एक दरबार, और ऐसे 6 दरबार अलग अलग मिलकर एक पूरा बड़ा दरबार लगता था। तो ऐसा हमें जानने को मिलता है। तो बहुत ही हमें पत्थर भी जो हम बाहर से देख रहे थे, जितने चौड़े बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से भी देखने में पता चल रहा है कि ये एक पत्थर, फिर उसके आगे अगला, फिर उसके बाद खम्बा। तो बहुत ही प्राचीन है देखने में, और हमें साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं हमारी प्राचीन धरोहर के। तो सभी इस वीडियो को शेयर करे बिना ना जाएं। आ जाते हैं बाहर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करके इतने प्राचीन धरोहर के दर्शन ज़रूर कराएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मेरो मथुरा को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि आने वाली सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सभी को राधे राधे। मेरा नाम है अक्षित और ये वीडियो आ रहा है सीधा ब्रज से आप तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।